मस्तियाँ मोहतरम अचानक साहब को तकलीफ देंगी कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा अचानक। तवील इंतज़ार के बाद मोहतरम मकाम चेयरमैन साहब, सदर मोहतरम, मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, आप लोग भी घबरा गए हैं। अच्छा, तो चूँकि अभी मिश्रा साहब कह रहे थे कि जब गुहार घड़ी वो घड़ा बनाता है तो नीचे से उसको देखो ऊपर से पीटता है तभी वो चिकना होता है और अच्छा होता है। तो इसी को मद्देनजर रख के मैं 4 मिसरे दे रहा हूँ पढ़ाई के लिए, क्योंकि आज टीचर डे है। तो इस कथे को आप लोगों ने कई मरतबा सुना होगा, लेकिन आज मैं उसमें एक लफ्ज़ बदल दूंगा, माना ही बदल जाएगा। 4 मिसरे पहले यहाँ से कह रहा हूँ कि असल में कभी कभी होता है ऐसा, हाँ नहीं अंदाज नहीं है सही माने में कि आपस में इत्तेफाक व मोहब्बत बढ़ाइए, आपस में इत्तेफाक व मोहब्बत बढ़ाइए, मेहरो वफा खुलूस की बस्ती बसाइए और इस सरजमी पे शान से जीने के वास्ते बच्चों को मार मार के शिक्षा दिलाइए। इस सरजमी पे शान से जीने के वास्ते बच्चों को मार मार के शिक्षा दिलाइए। अब आइए 4 मिसरे और के असल में जब किसी अच्छी तकरीर के बाद तो इतनी बातें लोग बढ़िया बढ़िया कह जाते हैं कि अब मशहर में कहने में सोचना पड़ता है कि अब हम लोग का सही बात है, बड़ी प्यारी प्यारी बातें इन्होंने कही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या कहूँ, मगर बाहर आज क्योंकि ये मुशायरा टाइप हो गया है तो इसलिए 4 मिसरे अब चल रहा हूँ कि अब ये मुशायरेबाजी वाला 4 मिसरे के वो आज साकी को उल्लू बना के भाग आया, वो आज साकी को उल्लू बना के भाग आया और शराब खाने से बोतल चुरा के भाग आया, शराब खाने से बोतल चुरा के भाग आया और अदब के नाम पर पैसा बटोर कर मैं भी मुशायरे में लतीफे सुना के भाग आया। अदब के नाम पर पैसा बटोर कर मैं भी मुशायरे में लतीफे सुना के भाग आया। और इलेक्शन आ रहा है 4 मिसरे में, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस्माइल भाई फिर लड़ेंगे तो उनके लिए है, लेकिन मैं अपने बेटे को मुखातिब करके 4 मिसरे कह रहा हूँ कि गरीबों और नादारों की दिलदारी जरूरी है। गरीबों, सरफराज भाई की गरीबों और नादारों की दिलदारी जरूरी है, कहीं पर कातिलों की भी तरफदारी जरूरी है, कहीं पर कातिलों की भी तरफदारी जरूरी है। और सियासत में कदम अपना जमाना चाहते हो तो सियासी खेल में बेटा रियाकारी जरूरी है, सियासी खेल में बेटा रियाकारी जरूरी है। टाइम कम है इसलिए मैं बस एक 2 शेर पढ़ गए। हाँ, पढ़ रहा हूँ कि 2 शेर चेयरमैन के लिए, सरपंच साहब के लिए, इसमें खास तौर पे इनको मैं सुनाना चाहता हूँ 2 शेर को। तो ये तो मतलब बड़ा मतलब है कि साहबे जुब्बा दस्तार भी हो सकता है, साहबे जुब्बा दस्तार भी हो सकता है और दस्तार से बेजार भी हो सकता है। और ये शेर खास तौर से आपके लिए है कि तेरी तारीफ तेरे मुंह पे जो करता है मियाँ, तेरी तारीफ तेरे मुंह पे जो करता है मियाँ, वो तेरे सर का खरीदार भी हो सकता है। तेरी तारीफ तेरे मुंह पे जो करता है मियाँ, वो तेरे सर का खरीदार भी हो सकता है। और उसको शुक्रिया साहब कि उसकी बाजार में पगड़ी न उछाली जाए, उसकी बाजार में पगड़ी न उछाली जाए। आदमी है तो
और ये तेरे किब्रो तकब्बुर का भयानक टावर, ये तेरे किब्रो तकब्बुर का भयानक टावर और तेरी बर्बादी का राडार भी हो सकता है। ये तेरे किब्रो तकब्बुर का भयानक टावर, ये तेरे किब्रो तकब्बुर का भयानक टावर तेरी बर्बादी का राडार भी हो सकता है। और चार मिसरे मुलाजा फरमाई है लड़कों के लिए है कि एक मतला और 2-3 शेर पहले सुना लो, बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि यहाँ बार बार आना पड़ता है तो बार बार सोचना पड़ता है कि वही तो चलेगा नहीं मार्केट में। मार्केट में इसी बार नया बाहर आना पड़ता है तब तो मार्केट चलती है। पीछे मैंने कलकत्ते में सिर्फ पढ़ा है अभी 14 अगस्त को, और 2-3 शेर बड़ा लोगों ने पसंद किया। तो रदीफ कुछ ऐसी है कि मैंने किसी किताब में इस रदीफ पे गजल नहीं देखी, खुद मैंने इतना पढ़ा नहीं, लेकिन जो पढ़ा उसमें नहीं देखी इस रदीफ। तो अब मसला देखें कि दोस्त बनकर दर पे आजार हो जाए तो फिर, दोस्त बनकर दर पे आजार हो जाए तो फिर, और वस्ल की शब बस सरे पैकार हो जाए। दोस्त बनकर दर पे आजार हो जाए तो फिर, वस्ल की शब पर सरे पैकार हो जाए तो फिर, अब बैठकर बेटे के आगे पी रहा है तू शराब, तेरा बेटा भी अगर मैखार हो जाए तो फिर, बैठकर बेटे के आगे पी रहा है तू शराब, तेरा बेटा भी अगर मैखार हो जाए तो फिर, और हुस्न वालों को सरे बाजार मत छेड़ा करो। मसूद भाई, हुस्न वालों को सरे बाजार मत छेड़ा करो, हुस्न वालों की अगर सरकार हो जाए तो फिर, हुस्न वालों को सरे बाजार मत छेड़ा करो, हुस्न वालों को सरे बाजार मत छेड़ा करो, हुस्न वालों की अगर सरकार हो जाए तो फिर, और तंग के पत्थर हमेशा फेंकते रहते हैं, तंग के पत्थर हमेशा फेंकते रहते हैं। मेरा लहजा भी अगर खूंखार हो जाए तो फिर, और एक शेर दे रहा हूं, एक शेर है, इसी के लिए मैंने और मतलब कहा कि क्यों पड़ोसी की गरीबी का उड़ाता है मजाक, क्यों पड़ोसी की गरीबी का उड़ाता है मजाक, तू भी कल हालात से दो चार हो जाए तो फिर, तू भी कल हालात से दो चार हो जाए तो फिर, और मकता है कि बांध कर सेहरा अचानक तुम चले हो शान से, बांध कर सेहरा अचानक तुम चले हो शान से, ऐन मौके पर अगर इनकार हो जाए तो फिर, चले हो शान से, ऐन मौके पर अगर इनकार हो जाए तो फिर, चार मिसरे और अब मैं कुछ पुराना आप लोगों को सुना दे रहा हूँ। मेरी उम्र देख ही रहे हैं कि हर कदम हर मोड़ पर हर तरह से नाकाम, हर कदम हर मोड़ पर हर तरह से नाकाम, यूं समझ लीजिए जवानी की मटकती शाम, यूं समझ लीजिए जवानी की मैं ढलती शाम हूँ, और लड़कियां डरने लगी हैं मेरे आशीर्वाद से, मुझको डर है मैं अचानक उनकी आसाराम हूँ। मुझको शक है
मैं अचानक हो गया सारा। वो सरफराज भाई ने बहुत पुराने कजे की याद दिलाई था। मैंने ये कथा उस वक्त कहा था दिल्ली में जब पढ़ा था इसको, तो बहुत मशहूर हुआ था उस वक्त। तो प्याज उनके आंसू रुला रही थी। अब तो बहुत बढ़िया रसूल वाला था। उस वक्त मैंने ये 4 मित्र कहे थे, केजरीवाल साहब का मुशायरा था दिल्ली में। मेरी बीवी अजीब छटकी है, मेरी बीवी अजीब छटकी है, अकल में आंखियों कच्ची है, सारा जेवर है मेज पर रखा और तिजोरी में प्याज रखी है। सारा जेवर है मेज पर रखा और तिजोरी में प्याज रखी है। और 4 मित्र है कि और रंगी सुबह बतलाओ, वो रंगीन शाम बतलाओ, वो रंगी सुबह बतलाओ, वो रंगीन शाम बतलाओ, किया करते थे छुपकर कैसे कैसे काम बतलाओ। और फरिश्ते कब्र के कट्टे में ये हरगिज़ न पूछेंगे अचानक सानिया मिर्जा की माँ का नाम बतलाओ। कब्र के गड्ढे में ये हरगिज़ न पूछेंगे। एक मतलब 2 शेर और सुनाना पड़ गया, नया तो बहुत है, फिर किसी मौके पर सुनाओगे तो मन से आपको तो बोलना है। हाँ अच्छा, कि जैसे अभी बच्चे स्कूल, मैंने बार इसको पढ़ा है कि सही माने में जब बच्चे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो इस मामले में बार कुछ सोचना चाहिए कि मैं दुबई से मैंने बैग मंगवाया था अपने नाती के लिए। 15 दिन के बाद वो आया, जब नाना बेगवा टूट गया। मैंने कहा कैसे टूट गया, इतना मजबूत बैग मंगाया। तो देखा तो ईमानदारी के बाद तो सिर्फ उसमें काफ़ी किताब थी और इतना वजनदार था, मन के लड़का लेके जाता कैसे। अब उसमें कितनी किताबें होती हैं, तो इसी को देखा कि भाई ये पढ़ाई और लिखाई से भी रिश्ता टूट जाता है, पढ़ाई और लिखाई से भी रिश्ता टूट जाता है। किताबें इतनी होती हैं कि बस्ता टूट जाता है, किताबें इतनी होती हैं कि बस्ता टूट जाता है। अब मैं रिश्वत की कमाई लेके जब भी घर में आता हूँ, मेरे अंदर जो बैठा है फरिश्ता टूट जाता है। और गजब की तंदुरुस्ती है मेरे बच्चों की अम्मा की, वो जिस रिक्शे पे चढ़ती है वो रिक्शा टूट जाता है। गजब की तंदुरुस्ती है मेरे बच्चों की अम्मा की, वो जिस रिक्शे पे चढ़ती है वो रिक्शा टूट जाता है। और सही माने में देखिए, औरतें अपने को तंदुरुस्त रखने के लिए क्या क्या जतन करती हैं, ये तो मैं सब नहीं जानता, लेकिन अपने घर वाली को तो जानता हूँ, ये अपने के लिए क्या क्या कैसे करती है। अब देखिए परसों मैं लाया था पानी पीने के लिए, खा के 300 रुपये का, यदि बड़ा बना। हाँ, तब उसको भी कथा बनाना पड़ता है भाई, शायर होने के नाते। हाँ, कि जुलेखा की तरह हरगिज़ पुरानी हो नहीं सकती, अब कभी बर्बाद कब उसकी जवानी हो नहीं सकती। खमीरा